ज्ञान प्रकाश, प्रकाश नहीं ज्ञान प्रकाश। और वो ज्ञान प्रकाश निष्पक्षपाती है। कैसा है? पक्षपात किसको कहते हैं? ये मेरे को प्राप्त करना है, ये मेरे को छोड़ देना है, इसमें से सुख मिलेगा, इसमें से दुख मिलेगा, ये मेरा है, ये तेरा है, ये सब रिलेटिव व्यू पॉइंट है, सब रिलेटिव व्यू पॉइंट। और ज्ञान प्रकाश में जो कुछ अवस्थाएं कहो या दृश्य कहो प्रकाशित होती है, वो अवस्था को देखने वाला और जानने वाला वो प्रतिष्ठित आत्मा है। सिद्धांत ये है, आत्मा के अंदर विनाशी अवस्थाओं को देखने का, जानने का स्वभाव नहीं है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा में अवस्थाओं को देखने का और जानने का स्वभाव है। और इसीलिए राग द्वेष भी उसको होता है, वितराग भी उसको होना है, वितरागता की अनुभूति भी इसको करना है। आत्मा तो वितराग है ही, इसको वितराग बनाना नहीं। दृष्टि में वितरागता नहीं है, और दृष्टि प्रतिष्ठित आत्मा के पास है। कई लोग मानते हैं कि भी जब आत्मा ही अनंत शक्ति वाला है तो फिर ये संसार में फंसा क्यों? अनंत सुख वाला है तो फिर फंसा क्यों? अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, तो संसार में फिर फंसा क्यों? तो इसका एग्जाम्पल समझ लो पहले। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन वाले प्रश्न सबके दिमाग में कहीं अवतारों से गूंज रहे हैं, उसका उत्तर नहीं मिलता और लोग कंफ्यूज होते जा रहे हैं। तो आत्मा जो है, इनका स्वभाव, इनकी शक्ति वो परमानेंट है, मगर वो इनके ऊपर जो आवरण है, निगोद में तो बिल्कुल बेभान अवस्था में था। यानी इतने आवरण थे कि एक इंद्रिय होते हुए भी ज्ञान नहीं था। इनएक्टिव, वन सेंस थी मगर वो इनएक्टिव मोड में थी। और जब व्यवहार राशि में आते हैं तो वो वन सेंस एक्टिव मोड में हो जाती है। तब से एक इंद्रिय का ज्ञान ओपन होता है। क्या होता है? क्रिएट नहीं होता है, ओपन होता है। आध्यात्मिक दृष्टि और व्यवहार दृष्टि, उसमें अंतर क्या है? फंडामेंटल। व्यवहार दृष्टि में ऐसा कहते हैं, हमको ज्ञान पाना है, हमको ज्ञान पाना है, हमको अनुभव करना है। आध्यात्मिक दृष्टि में क्या कहते हैं? जो ज्ञान है इसको अनकवर करना है, क्योंकि है, पाना नहीं है। कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट इन अ स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस। तो है, इसको अनकवर करना है। और अनकवर करते समय जितना आपका विजन यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, इतनी अज्ञानता दूर हो जाएगी, मिट जाएगी। और यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस नहीं होगा तो अज्ञानता बनेगी और होगी, वो पक्की होगी। इसके मैं उदाहरण भी, एग्जाम्पल भी समय समय पे दूंगा। तो सिंपल बात है कि पाना वो रिलेटिव सत्य है। क्या है? हम सब बोलते भी हैं और शब्दों के अर्थ से मानते भी हैं कि मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूँ। फिर भी कहते हैं हमको कुछ पाना है। यू अंडरस्टैंड? तो उसमें कोई सेंस ही नहीं है। मगर
आप देखो हम कितने ब्लाइंड हो गए, प्रैक्टिकल बात भी हमको नहीं मालूम होती है और दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए, सोचना नहीं है, बस ब्लाइंडली फॉलो। नहीं, सोचो तो सही। श्रीमद् राजचंद्र ने स्पष्ट कहा, कर विचार तो करो। किसी को गलत सही नहीं कहना है, मगर हमको सही रास्ते पर चलना है। ये तो मेरा प्रश्न है कि नहीं? दुनिया सही रास्ते पर चलती है कि गलत रास्ते पर चलती है, वो मेरा प्रश्न नहीं है, मगर मेरे को सही रास्ते पर चलना है, वो तो मेरा प्रश्न है कि नहीं? इसके लिए भी जानना जरूरी है। तो ज्ञान अनकवर होता है। तो जब एकेंद्रिय में आती है तो एकेंद्रिय का ज्ञान खुला होता है, वन सेंस से उसको मालूम होता है, ठंडी गर्मी, आप समझे ना, जो स्मूथ होता है, जो खरबचड़ा होता है, वो भी उसको मालूम होता है वन सेंस से। मगर ये जो ज्ञान है वो रिलेटिव सत्य का ज्ञान है। जो ओपन होता है वो कौन सा ज्ञान है? आत्मा के प्रकाश में ज्ञान खुला हुआ, वो रिलेटिव सत्य है। क्यों रिलेटिव सत्य है? क्योंकि द्वंद्व वाला है और व्यू पॉइंट है। तो वन सेंस का ज्ञान ओपन हुआ। तो ये पहले निगोद में से व्यवहार राशि में आते हैं, तो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय का ज्ञान खुला होता है। मगर जो ज्ञान खुला होता है वो रिलेटिव सत्य है। क्या है? वो सनातन सत्य नहीं है। मगर इंद्रिय ज्ञान के विकास को भौतिक विकास कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान का विकास कौन सा? पहले एक इंद्रिय थी, उस समय इतना ज्ञान था, फिर 2 इंद्रिय, तो फिर और ज्ञान बढ़ा, 3 इंद्रिय और बढ़ा, फिर 4 इंद्रिय, फिर 5 इंद्रिय। ये इंद्रिय का स्केल कैसा है? इंद्रियों का स्केल कैसा है? ये 1 इंद्रिय का मतलब होता है स्किन, 2 का मतलब होता है मुंह, 3 का होता है नोज, 4 का आंखें होता है और 5 का। तो जिसको कान है उसको 5 इंद्रिय है ही। तो ये स्केल है, इससे काउंट किया जाता है। ये नेचुरल है। क्या है? किसी ने बनाया नहीं है, इट इज बट नेचुरल। तो इसको याद रखने के लिए जरूरत नहीं है। अगर 1 2 3 नाक है तो 3 इंद्रिय ही है, आंख है, कान नहीं है तो 4 इंद्रिय है ही। तो कहने का मतलब ये इंद्रिय ज्ञान का विकास होता है। मगर इंद्रिय ज्ञान का विकास वो ही रिलेटिव सत्य है। वो सनातन सत्य जो दिखा वो माना। क्या बताया? वो माना, जो दिखा वो माना। फिर बाद में 5 इंद्रियों को क्रॉस करके जब मनुष्य में आता है फर्स्ट टाइम, तब इसको बुद्धि मिलती है। बुद्धि आने के बाद सिलेक्शन शुरू होता है। क्या होता है? चॉइस। उससे पहले वो चॉइसलेस है। क्या है? हाँ। और इसीलिए जो भी एनिमल होते हैं वो हर परिस्थिति में एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि चॉइस नहीं है। मनुष्य को चॉइस है तो वो फैसिलिटी ढूंढता है। क्या ढूंढता है? तो 2 पार्ट है। जिसको मोक्ष मार्ग में आगे जाना है, इनको नेसेसिटी का इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जिसको संसार में आगे बढ़ना है, इसको फैसिलिटी में आगे बढ़ना चाहिए। आप समझे? दोनों का रास्ता क्या है? अलग अलग है, और दोनों अपनी जगह पे सही है। जिसको संसार में बढ़ना है तो उनको फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले वो सोचना है, और जिसको मुक्ति के मार्ग में आगे जाना है नेसेसिटी। तो ये सब बातें छोटी छोटी है, समझने की जरूरत है। मनुष्य भाव में आने के बाद जब बुद्धि मिलती है, फिर बाद में बौद्धिक ज्ञान का विकास होता है। पहले इंद्रिय ज्ञान का विकास, फिर बौद्धिक ज्ञान का विकास। बौद्धिक ज्ञान के विकास में क्या होता है? मैं इस संसार में
जो 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है, इसमें जिसमें से सुख मिलता है वो कितना मैं मैक्सिमम प्राप्त कर सकूं, और जो दुख वाली चीज है उससे मैं दूर रहूं। इसको कहते हैं राग एंड द्वेष। तो ये राग द्वेष वहां चालू हो जाता है। तो इंद्रिय ज्ञान का विकास, उसके बाद बौद्धिक ज्ञान का विकास, प्राप्ति। बुद्धि ज्ञान का मतलब होता है प्राप्ति। फिर उन्होंने जो जो चीज में अपनी इंद्रिय ज्ञान से और बौद्धिक ज्ञान से सुख माना, वो समय समय पे मिलता रहा। एक समय ऐसा आया कि उसके बुद्धि से जो कुछ पुण्य चार्ज किया था, वो पुण्य के हिसाब से उनको सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन उनकी चॉइस के मुताबिक मिल गए। मिलने के बाद वो सोचता है इतनी सारी चीजों में मैंने सुख माना था, मिल भी गया, मगर सुख नहीं मिला। फिर उसका टर्निंग पॉइंट आता है कि आखिर मैं जो सुख पाना चाहता हूँ ये इसमें है, कहाँ है वो नहीं मालूम, मगर इसमें नहीं है वो तो प्रूव हो गया मिलने के बाद में सोचता है कि जिनके पास सच्चा सुख क्या है, कहाँ है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो ज्ञान जिसके पास है, ऐसे ज्ञानी हमको प्राप्त हो गए। ऐसी भावना बट नेचुरल हो जाती है, क्योंकि सुख तो चाहिए ही। कॉमन क्वेश्चन क्या है? एवरीवन दे रिक्वायर हैप्पीनेस, वो तो कॉमन है। तो ये अनुभव करने के बाद मालूम हुआ कि जितने में सुख माना था सब मिल गया, फिर भी हैप्पीनेस नहीं मिली। मैंने सोचा था कि भारत देश का मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो बहुत मान सम्मान मिलेगा, ठीक है, और एक दिन में बन गया पुण्य से। फिर मालूम हुआ कि तो टेंशन ही है, न दिन को सो सकते हैं, न रात को सो सकते हैं, कुछ भी करो गालियां ही खाना। तो आएंगे तो मालूम होगा, पहले कैसे मालूम होगा? बाहर से तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो ये समझने की बात है, कोई भी चीज की अनुभूति करते हैं बाद में मालूम होता है कि इसमें तो कुछ नहीं है। तो बात समझनी है। लोगों की भ्रांति इतनी पक्की हो गई है, ये भ्रांति को ही तोड़ना है और कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। आत्मा में तो खुद का ज्ञान है, आपके ज्ञान अनुभव की आत्मा को कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान और अनुभव इसीलिए चाहिए, आपके अंदर जो अज्ञान है, जिसको ज्ञान मानते हैं, इसको मिटाने का विज्ञान चाहिए और कुछ चाहिए। और अनुभूति कर लो कि मैंने जिसमें सुख माना था उसमें सुख है, वो आपकी अनुभूति है। और जब अनुभूति हो जाएगी तो आप भाव नहीं करोगे कि मेरे को ये चीज चाहिए। राइट और रॉन्ग? तो इसमें कोई जो सिंपल बात है, इसको तोड़ मरोड़ के गोल गोल घुमा के बताना और आदमी को कंफ्यूज करना, इसका नाम है धर्म। क्या है? रास्ता ही नहीं मिले। सब कुछ करो मगर सुख नहीं मिलेगा। तो अभी